आज हम अभी पीछे पत्रकारों को बैठे वार्तालाप कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात के युवाओं को क्या कहना चाहते हो, गुजरात के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं। तो हमको गुजरात के ही एक संत की बात याद आई। बहुत अद्भुत महापुरुष हैं, हमारे ऊपर उनकी बहुत कृपा है। पोरबंदर के पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी अद्भुत महापुरुष हैं और उनकी बात हमको याद आ गई। तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात के युवाओं को, जवान लोगों को क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा सुनो, नशा एडिक्ट होने से बेहतर है कथा एडिक्ट होया जाए। गुजरात के युवाओं से यही कहना है, संसार का नशा पीने से बेहतर है भगवान के नाम रस का नशा पिया जाए, भगवान की कथा रस का नशा पिया जाए। और मेरे पागलों, याद रखना, जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे बंदे, राम नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। जाम यानी शराब, शराब का ये स्वभाव है, कोई भी नशा हो उसका ये स्वभाव है, वो उतरती जरूर है। नशा उतरता जरूर है, चाहे पद का नशा हो, रूप का नशा हो, या फिर किसी विद्या का नशा हो, उतरता जरूर है। और मेरे पागलों, एक नशा ऐसा है जो उतरता नहीं, चढ़ता है। मीरा को चढ़ा, जिंदगी भर नहीं उतरा। सूरदास को चढ़ा, मीरा को चढ़ा, तो मीरा क्या कहती, महलों में पड़ी बन के मीरा रानी दीवानी कहानी, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। वो तो गली गली हरि गुण गाने ऐसी लागी लगन। ऐसी मीरा को लगन लगी कि मीरा ने फिर कुछ ना देखा, न मर्यादा देखी, न संसार देखा, पति को भी ना देखा। और क्या क्या जतन नहीं किए मीरा को रोकने का। विष का प्याला दिया, अमृत मान करके मीरा पी गई। सूरदास जी के जीवन में भी यही हुआ। क्या क्या नहीं सहा, धक्के सहे, लोगों ने तरह तरह के ताने दिए। सूरदास जी मंदिर जाएं, और मंदिर जाएं तो लोग हंसे, ए बाबा दिखाई नहीं पड़ता, आंखें नहीं, सूरदास है, अंधा है, मंदिर जाकर करेगा क्या जब दिखाई नहीं पड़ता। तो मंदिर में देखा गया, देखेगो क्या, क्या देखोगे, ठाकुर कैसा है, कैसे कपड़े पहन रखे, दिखाई कैसा पड़ता। जब तुम्हें दिखाई ही नहीं देता तो भगवान को क्या देखोगे। सूरदास ने कहा, ए भले आदमी, हमें नहीं भगवान दिखाई पड़ता, ये तो बात ठीक है, पर भगवान को हम तो दिखाई पड़ेंगे, हम मंदिर जाएंगे, भगवान हमें तो देखेगा। सूरदास पर भी तो कृपा हुई, महावीर पर भी कृपा हुई। महावीर के जीवन में भी यही हुए, कुत्ते छोड़े पीछे से, पत्थर मारे लोगों ने। प्रहलाद के जीवन में भी यही हुआ, पिता ने ही पटका, पहाड़ों से, पर्वतों से अग्नि में डाला, विष का प्याला पिलाया, न जाने क्या क्या नहीं किया। होलिका के साथ गोद में बैठा करके जलाना चाहा, पर प्रहलाद का भी बाल बांका न हुआ। तुलसीदास जी का भी तो यही हुआ, कितनी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ी। विश्वनाथ जी के मंदिर में रामचरितमानस की भी परीक्षा हुई, फिर भी तुलसीदास जी ने हार ना मानी। हम तुमसे भी कहेंगे, राजकोट के प्रिय श्रोताओं, आज की कथा का ये सूत्र नोट कर लो, पूरी दुनिया पीछे पड़ जाए पर तुम भगवान की भक्ति मत छोड़ना, भगवान का भजन मत छोड़ना। जगत भले ही पीछे पड़ जाए, जगत का अपना काम है, तुम्हारा अपना काम। देखो, जो कर्म करोगे वो पक्का है पाओगे। रामचरितमानस में बाबा कहते, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म सो पाए विधाता। कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है। यहां जो भी सुख पा रहा उसका कर्म है, जो भी दुख पा रहा उसका कर्म है। कोई ना किसी को सुख दे सकता, न किसी को दुख दे सकता। जो भी पा रहा वो अपने कर्मों से पा रहा। इसलिए गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, कर्म प्रधान
विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जागा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा पाएगा। कोई किसी को ना सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों के द्वारा इस जन्म में जो किया सो पाओगे अगले जन्म में। एक ही घड़ी पर एक ही समय पर पैदा होने वाला व्यक्ति कोई गरीब मजदूर के घर पैदा होता और कोई अमीर के घर पैदा होता, पर है तो एक ही समय, एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त, पर कोई अमीर के यहाँ कोई गरीब के यहाँ घड़ी का महत्व नहीं है, महत्व है उसके कर्म का। जहां उसने पिछले कर्म छोड़े थे अगला जन्म उसका वहां हुआ। ऐसे समझो जो सीए होते हैं या जिनको अकाउंट का बहुत ज्ञान होता है तो वो क्या करते हैं, जब वो डे का क्लोजिंग करते हैं बैलेंस को, तो जहां क्लोजिंग होती है सुबह से वहीं से ओपनिंग की जाती है, रात को जहां क्लोजिंग की जाती सुबह वहीं से ओपनिंग की जाती है। उतना ही वही खाता उठाया जाता, इतना पेमेंट करना है, इतना पेमेंट वर्तमान में है, कल शाम की क्लोजिंग को मॉर्निंग में ओपनिंग की जाती है। वैसे ही जन्म है, पुरानी क्लोजिंग को नए जन्म पर ओपनिंग की जाती है, कुछ खास नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, सच ये है सबको परमात्मा देख रहा है, सबको भगवान देख रहा। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो। बिना विचार करके कुछ मत करो, कुछ भी करोगे पाओगे। अग्नि का स्वभाव जानते हैं आप? अग्नि, आग में हाथ आप जानबूझकर डालो या धोखे से डालो या कोई जबरदस्ती डाले, आग का काम क्या है? बोलो बोलो बोलो, आग का काम क्या है? जलाना। बोलो ना, हाँ जी या ना जी? आग का काम क्या है? जलाना। अच्छा, धोखे से हाथ चला जाए तो क्या आग छोड़ देगी? तुम कहो कि वाह वाह वाह, धोखे से गया है, हमको क्यों जला रहे? ऐसा आग मानती है क्या? आग में चाहे धोखे से हाथ डालो या जानबूझ के, आग का काम जलाना है। जहर आप धोखे से पियो, जानबूझ के पियो या कोई जबरदस्ती पिलाए, जहर का काम क्या है? क्या काम है? खावा वाली, कुछ लोग माला ले लेते, राम 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 राम, क्या बना है? ढोकला। राम 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 राम, फाफड़ा, ला ला ला, राम 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 राम, और क्या बना? गाठिया, राम 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 राम, राजकोट वाली, राम राम राम, ए दूठा रखो, दूठा रखो, चटनी और दे दो, राम राम राम। ये है नकली। कौन है ये? बोलो 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 बोलो। तो दो प्रकार की भक्ति होती है, एक दर्शन की, एक प्रदर्शन की। दर्शन की भक्ति में ज्यादातर लोग भीड़ को देखकर भक्ति करते। हमने देखा है, कैमरा सामने जाए तो ऐसे आंख बंद कर लेते जैसे मीरा घुस गई हो। हाँ, और जैसे ही कैमरा सामने जाए ऐसी ताली बजाने लगते मानो ध्रुव जी महाराज 6 साल के यही बैठे हैं। तो ये है प्रदर्शन वाले भगत। कौन से भगत हैं? बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो जरा। एक हैं दर्शन वाले भगत। तो दर्शन वाले कौन है? जिन्हें जगत के प्रभाव से मतलब नहीं, कौन क्या कर रहा, मस्त राम मस्ती में। हम नहीं बोल सकते कि आग लगे। तो असली कौन? जिसे भगवान के अलावा कोई भी दूसरा प्रिय ना हो, वो है असली। अच्छा, नकली कौन है? नकली है कालनेमी। कौन है? कालनेमी का अर्थ जो है नहीं वो दिखाने का नाटक करे, बनने का नाटक करे, वो नकली भगत। कई लोग ऐसे भी भक्त होते हैं, भक्त होते नहीं है
पर प्रमाण पत्र ले लेते दो चार बड़े बड़े बाबाओं से, जो फेमस टाइप के बाबा होते हैं, उनको माला वाला पहनाकर उनके सामने, अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, तो बाबा भी कह देते बड़ा अच्छा भगत है, बड़ा अच्छा भगत है, तो वो भगत जी फेमस हो जाते। अब भले ही भगत जी सामने माला खूब रटते हो, अकेले में तकिया के नीचे माला घुसेड़ देते हो, उनको कहते नकली। कौन सा कहते? अच्छा, तीसरा भगत कौन सा है? फसली। कौन सा है? अरे बोलो 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 बोलो। अच्छा, ये फसली भगत कौन है? एक फिल्मी गाना है, मौसम की तरह तुम भी, ये फसली वही है। हाँ, ये जिसका ट्रेंड भगवान का चलता दिखाई देता उसी के भगत बन जाते हैं। हाँ, अच्छा, भगवानों का भी ट्रेंड चलता है। कुछ दिनों तक साईं बाबा खूब पूजे, अब साईं बाबा के बाद फिर खाटू वाले बाबा पूजे, खाटू वाले बाबा के बाद अब सांवरिया सेठ खूब पूजे, तो भगत भी कम नहीं है। जो साईं बाबा वाले हते, जैसे ही पता लगा कि अब इनका ट्रेंडिंग कम हो गया तो वो दूसरे के बन गए, बोले अब इनका ट्रेंडिंग कम हो गया सो वो तीसरे के बन गए। ये भी भगत गजब के, इनको फसली भगत कहते हैं। क्या कहते हैं? फसली। लेकिन एक चौथे भगत हैं, उनका नाम है दकली। ये दकली कौन है? खुद तो भक्ति करते नहीं है, दूसरों को भी करने नहीं देते हैं। अब आप स्वयं निर्णय कर लो कौन से टाइप के हो, अपना आत्मचिंतन करके खुद देखो कौन से टाइप के हो। पर भगवान को कौन सा भक्त प्रिय है? कौन सा भक्त प्रिय है? हमसे पूछो, पूछो, हम बताएं। सुनो, भगवान से चाहने वाला भगवान को प्रिय नहीं है, भगवान को चाहने वाला भगवान को प्रिय है। भक्त एक वो भक्त है जो भगवान से चाहता, एक वो भक्त है जो भगवान को चाहता। अब आपको निर्णय लेना, आप भगवान को चाहते या भगवान से चाहते। कुछ लोग भगवान से चाहते। भगवान से चाहने का मतलब 2 रुपया का दूध चढ़ाएंगे, 1 करोड़ का पर्चा पकड़ा देंगे। हे शंकर जी, हमारी नौकरी लग जाए, फैक्ट्री बन जाए, लड़का की शादी हो जाए, घरवाली का दिमाग ठीक हो जाए, पति परमेश्वर सुधर जाए, बच्चों पर कृपा हो जाए। ऐसे भी भगत हैं जो भगवान से चाहते, लेकिन एक दूसरे भक्त हैं जो भगवान को प्रिय हैं। वो कौन है? बोले वो भगवान से नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते। वो है श्री प्रहलाद जी। नासा भक्त्या सा वही बड़का। प्रहलाद जी कहते, हे भगवान ने कहा, हे प्रहलाद मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब हमको क्या चाहिए? लेने देने का काम तो व्यापारियों में होता है, भक्तों में लेने देने का काम नहीं होता। नासा भक्त्या सा वही बड़ी का, ये सब बिजनेसमैन हैं जो लेने देने की बातें भक्ति में करें। हम तो आपके चाकर हैं, हम आपसे नहीं चाहते, हम आपको ही चाहते हैं। ये भगवान को अति प्रिय हैं भगत। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं, ऐसे भक्तों पर ही दीनानाथ दयालु भगवान कृपा करते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।